टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, कह रहा है दो रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में कनेक्टेड और पैरेलल में कनेक्टेड, इनकी वैल्यू दे रखी है R1 R2 एंड कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.1 कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तो इसका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या गया 4.5 दे रखा है हमको 4.5। फिर क्या कह रहा है व्हेन दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में R1 R2 बटा R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू 4.5 यहाँ से हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या जाएगी 4.5 आ जाएगी। R1 इंटू R2 इक्वल टू 4.5 और R1 प्लस R2 इक्वल टू 4.5। अब दोस्तों हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से पुट करके देखेंगे। जैसे R1 R2 की वैल्यू जो दे रखी है ना ऑप्शन में, किसका मल्टीप्लिकेशन 4.5 आ रहा है, तो पहला देखते हैं ऑप्शन है 2 इंटू 2.5, इसमें 50 आ रहा है तो पहला ऑप्शन कट गया, ये नहीं आएगा। अब बी की बात कर लेते हैं 3.5, ये भी नहीं आएगा। और ये देखो ऑप्शन सी में आ रहा है 4.5, 15 × 3 = 45 और पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी नहीं आ रहा, 4 × 5 = 20 दो आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा कि R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.5 होनी चाहिए, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.5 होनी चाहिए। दोस्तों ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों क्वेश्चन, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फॉर द सर्किट शोइंग इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। देखो दोस्तों ये डायग्राम है ना, आपको कंफ्यूज कर रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट, फॉर द सर्किट शो बिलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो दोस्तों ये डायग्राम कैसा है, देखो ये डायग्राम कंफ्यूज करने वाला है। इस डायग्राम को ऐसे पॉइंट को ऊपर ले जाओ, इसको इस पॉइंट को यहाँ पे बनाओ आप, और इस पॉइंट को नीचे बनाओ, तो देखो कैसे डायग्राम बनेगा इसका। हम देखो ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, और इसको 4 दे देते हैं। तो पहले हम 2 पॉइंट लेते हैं 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 के बीच कौन सा रजिस्टर कनेक्ट है 12 ओम का, ये आ गया 12। अब और 1.1 और 0.3 क्या है शॉर्ट है, सेम है, तो जो 0.1 है 0.3 हो गया ना, दोनों सेम है क्योंकि देखो दोनों शॉर्ट है। और 0.2 0.4 सेम हो गया, ये तो यहाँ पे 0.4 आ गया यहीं पे, तो ये 0.2 0.4 सेम है। अब हम देखते हैं 0.2 और 3 के बीच कौन सा जुड़ा है, तो पॉइंट ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसके बीच कितना कौन सा रजिस्टर है 12 ओम। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 और 3 के बीच कौन सा जुड़ा है 12 ओम, 12 ओम। तो दोस्तों 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, इनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब दोस्तों ये सेम वैल्यू के, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है 2 से डिवाइड कर दो, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में ना सेम वैल्यू के, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 12/3, 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ गया 4। ये आंसर होगा 4, आंसर नंबर सी इज राइट। दोस्तों इसमें आपको ऐसे ही करना है, ये डायग्राम ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 2 पॉइंट ले लो 1 और 2, और देखो उसके बाकी के बाद उनके बीच सारा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, बस ये है, कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहा था बस ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की। 12 11 1 ohm resistor are used to form a cube